सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8th से 12th तक संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं रीतिवाचक व विशेषणवाचक जो पद होते हैं उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। रीतिवाचक जो पद है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक अव्यय जो पद होता है वो था कथम। कथम यानी कैसे। तो इस प्रकार से कैसे या किस प्रकार, किस लिए, किन प्रकार आदि अव्यय पदों के द्वारा भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कथम यानी कैसे रीतिवाचक पद है, वो है कथम, कैसे। और कथम जो पद है इसकी सहायता से प्रश्न निर्माण करना है वो बहुत ही सरल होता है। अगला है विशेषण पद। विशेषण पद के अंतर्गत यदि हम देखें तो जिस प्रकार से जो पद संज्ञा या सर्वनाम विशेषता प्रकट करता है उसके विशेषण कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक तो हो गया विशेषण पद और एक हो गया विशेष्य पद। तो देखिए, जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य में होती है वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण में होती है। जिस प्रकार से यदि हम संस्कृत की बात करें तो जिस प्रकार से एक दांत है तो उसको बोलते हैं दंत है ना। तो अब इसका विशेषण जिस प्रकार से हम सवेता जोड़ते हैं, विशेषण सवेता है तो सवेता है दंत है। और बहुवचन में आ जाएगा तो सवेता तो हो जाएगा दंता बहुवचन में, यानी विशेष्य बहुवचन में तो विशेषण में बहुवचन में चला जाएगा। इसी प्रकार से नेत्रम जो पद है यह नपुंसकलिंग का एक वचन। नेत्रम नपुंसकलिंग का एक वचन है ना, तो यहाँ पर शोभनम, शोभनम नेत्रम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि नेत्र नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो भी नपुंसकलिंग एक वचन का हो गया। इसी प्रकार से देखिए, यदि इसको नेत्रे कर दें, नेत्र कर दें तो यहाँ पर भी जो हमारा विशेषण वो द्विवचन में चला जाएगा, शोभने नेत्रे। इसी प्रकार से देखिए, एक पद है कक्षा, स्त्रीलिंग का ना, तो एक वचन है स्त्रीलिंग का तो एका कक्षा। इसी प्रकार से यदि कक्षे द्विवचन में आ गया तो दवे हो जाएगा, यानी द्विवचन में यहाँ पर विशेषण पद भी द्विवचन में आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, कन्या बहुवचन में चला गया, कन्या बहुवचन में है तो यहाँ पर पंच यानी यह जो हमारा विशेषण है वो भी बहुवचन में आएगा। तो इसी प्रकार से इन पदों को ध्यान में रख करके और विशेषण जो पद होते हैं उन पर, उनके स्थान पर यदि हम प्रश्न निर्माण करना होता है तो वहां पर लिंग वचन विभक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसमें पुल्लिंग है तो कीदृश है, पुल्लिंग है तो कीदृश है, कैसा, कैसी। स्त्रीलिंग में कीदृशी, कैसी। पुल्लिंग में कीदृश है कैसा, कीदर्शी, कैसी। नपुंसकलिंग है तो कीदृशम, नपुंसकलिंग में कीदृशम पद है उसकी सहायता से प्रश्न निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्र विशालम उद्यानम अस्ति। तत्र माने वहां, विशालम विशाल उद्यानम अस्ति उद्यान है। तो यहाँ जो हमारा विशेष्य है वो विशेष्य नपुंसकलिंग एक वचन है, तो विशेषण भी नपुंसकलिंग एक वचन आएगा। तो यहाँ पर जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे ना, तो यहाँ पर भी जब हमारा विशेष्य नपुंसकलिंग एक वचन है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग एक वचन रखेंगे। तो नपुंसकलिंग एक वचन विशेषण क्या हो जाएगा, कीदृशम तो हो जाएगा तत्र कीदृशम उद्यानम अस्ति, वहां कैसा उद्यान है। तत्र विशालम उद्यानम अस्ति, वहां विशाल उद्यान है। तो तत्र कीदृशम उद्यानम अस्ति, वहां कैसा उद्यान है। नपुंसकलिंग है ना, नपुंसकलिंग आ गया तो इसलिए हमने यहाँ पर कीदृशम पद का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे अगला उत्तर है व्यामम समीक्षा कुर्यात। व्यामम, व्याम समीक्षा, सोच समझ कर कुर्यात करना चाहिए। व्याम सोच समझ कर करना चाहिए। व्यायाम, व्यायाम सोच समझ कर, व्यायामम समीक्षा कुर्यात, व्यायाम सोच समझ कर करना चाहिए। तो अब समीक्षा सोच समझ कर तो कैसे, कैसे करना चाहिए है ना। तो कैसे के लिए हमारे पास जो पद होता है वो कहता है कथम। कथम यानी यह रीतिवाचक है, तो व्यायामम कथम कुर्यात, व्यायाम कैसे करना चाहिए। व्यायामम समीक्षा कुर्यात, व्यायाम सोच समझकर करना चाहिए।
इसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम देखें अगला जो हमारा उत्तर है वो है रम्या रामायणी कथा। रामायणी कथा यानी रामायण की कथा रम्या सुंदर कथा है। रम्या स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर यह विशेष्य है और यह विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर विशेष्य स्त्रीलिंग का एक वचन है तो हमारा विशेषण स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो यहाँ पर हम अब आप सोचिए, आप बताइए कि यहाँ पर हम कीदृश पद की सहायता से बनाएंगे प्रश्न, या फिर कीदर्शी पद की सहायता से, या फिर कीदर्शम पद की सहायता से प्रश्न निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, ये रामायणी, तो स्त्रीलिंग है तो कीदृश पुल्लिंग के साथ आता है और कीदृश नपुंसकलिंग के साथ आता है, तो आ जाएगा कीदर्शी। तो आ जाएगा कीदर्शी रामायणी कथा, रामायण की कथा कैसी है। कीदर्शी रामायणी कथा, रामायण की कथा कैसी है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला उत्तर है निर्धन जन परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन जन गरीब आदमी ने परिश्रम करके वित्तम धन उपार्जितवान कमाया। गरीब आदमी ने, यहाँ पर देखिए यह विशेष्य दे रखा है और यहाँ पर यह विशेषण है, यह विशेषण है और यह विशेष्य है। यह पुल्लिंग का एक वचन है तो यहाँ पर भी विशेषण भी पुल्लिंग का एक वचन है। लेकिन यह कह परिश्रम में, परिश्रम करके, तो परिश्रम करके तो आएगा ना कैसे, कैसे धन कमाया, परिश्रम करके, तो परिश्रम करके कमाया तो फिर कैसे के लिए आएगा, कथम, तो इसका आ जाएगा निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। रीतिवाचक गरीब आदमी ने कैसे धन कमाया, तो आ जाएगा निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, कैसे धन कमाया, तो निर्धन जन परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, गरीब आदमी ने परिश्रम करके धन कमाया, तो यहाँ पर रीतिवाचक आ जाएगा कथम। इसी प्रकार से अगला उत्तर है विद्यार्थियों वृद्ध अंध आसित। वृद्ध अंध आसित, वृद्ध अंधा था, कैसा था, अंधा था। तो यहाँ पर देखिए वृद्ध है, यहाँ पर यह हमारा विशेष्य हो गया, यह विशेषण हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर यह पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पुल्लिंग आएगा। तो पुल्लिंग आएगा तो फिर आप बताइए पुल्लिंग के लिए हम कीदृश पद लेंगे या फिर कीदृशी पद लेंगे या कीदृशम पद लेंगे। देखिए विद्यार्थियों कीदर्शी तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, कीदर्शम नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है, और यहाँ है क्या, अंध पुल्लिंग है ना, तो आ जाएगा वृद्ध है कीदर्श आसित। वृद्ध है कीदर्श आसित, बूढ़ा कैसे कैसा था, वृद्ध है अंधा आसित, बूढ़ा अंधा था। तो उसका उत्तर तो यह कि बूढ़ा कैसा था, और प्रश्न बन गया वृद्ध है कीदर्श आसित, यानी वृद्ध है अंधा आसित, बूढ़ा अंधा था। उत्तर हो गया बूढ़ा अंधा था और प्रश्न बन गया वृद्ध है कीदृश आसित, बूढ़ा कैसा था। तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण विशेष है जिस लिंग का होगा उसी के अनुसार लिंग वचन और विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर अंध है पुल्लिंग का है तो आ जाएगा कीदृश है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने रीतिवाचक व विशेषण युक्त पदों के स्थान पर पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण की प्रक्रिया देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।